प्रोडक्ट जो है वो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। आया समझ में? लेट क्यों हो गई? चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, कल जो हमने जो भी पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक, फिर आगे थ्योरी देखेंगे, ठीक। तो अगर मैं पीडीएफ खोलूं, हाँ 1 वाली जो मैं पहले भेज चुका था वो वाली खोलो, ठीक। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे आपको सारा ये सब क्या मिल गया है, परसेंटेज का टेबल मिल गया है, ठीक। चाहो तो इसी का प्रिंट आउट निकाल के टेबल पे चिपका लेना या इसी को देख के बना लेना, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सवाल पे। सबसे पहले कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, ठीक। पहला फ्रैक्शन क्या है मेरा, 3/8 है, क्या है 3/8। ये मैं कल बता चुका हूं कैसे करना है। 1/8 का वैल्यू क्या होता है, हमको मालूम है कि 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। तो 3/8 इसका 3 गुना होगा, मतलब क्या होगा ये 37.5%। ये निकालो 5/7, 1/7 इज बेसिकली 14.28 है ना, तो 5/7 विल बी 57 1/7, ठीक। कैसे किया, 14 का 2 गुना मतलब 5 गुना 70, ठीक। और फिर बचा क्या 10/7 है ना, मतलब एक और जुड़ेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 3/7, 71 3/7 बनेगा, ठीक। आया समझ में, ठीक। अब जब हम ये निकालना सीख गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमको परसेंटेज दिया है और उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला क्या है 44 2/3%, ठीक। अब ये फ्रैक्शन हमने कहीं देखा क्या, नहीं देखा, ऐसा बोलो। लेकिन क्या मुझे ये मालूम है कि ये 2/3 किस में आ रहा है, एक बार टेबल में देखो किस में आ रहा है, क्या 16 2/3 में आ रहा है, 16 2/3 मतलब क्या होगा 1/6 होगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको तोड़ के, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये 4 चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, 25 प्लस क्या करूं मैं, इसको क्या मैं 25%, ठीक है, प्लस कितना और करना पड़ेगा मुझे, नहीं 25% नहीं करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 16 2/3 माइनस कर देता हूं परसेंट, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ पे 28% बचेगा। 28% को भी मैं 2 मिनट, अच्छा देखो 2/3 और किस किस में आ रहा है, 1/15 में आ रहा है, 6 2/3 आ रहा है, हाँ। तो यहां करूंगा तो ये 38 बनेगा, ठीक। ये क्या आएगा 6 2/3 और यहाँ पे करूंगा तो ये कितना आएगा 38। ये इससे भी मेरा कुछ ऐसे टर्म्स में तोड़ूं कि जहां पे मुझे फ्रैक्शन सीधा सीधा मालूम है। देखो 2/3 और किस में आ रहा है 41 41 2 से, लेकिन हमको अभी भी 3 लेकिन कम है ना, ठीक है। कर तो हम वैसे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पहले तोड़ा था, किस में तोड़ा था 16 2/3 में तोड़ा था, और ये क्या था यहाँ पे 28 में तोड़ा था। आया समझ में? तो ये 28% को क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 25% प्लस 3%, किसी को कोई समस्या? इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/25% की क्या हो गई, और 3% की क्या हो गई। अब एलसीएम लेके मैं कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन क्यों ना ऐसे उसमें तोड़ें कि हमारा कैलकुलेशन ज्यादा ना बढ़े, है ना। और कैसे तोड़ सकते हैं, क्या इसको मैं 50% समथिंग माइनस कर सकता हूँ क्या, बोलो। 50% में से मैं कितना माइनस कर दूं, 6 6 2/3 अगर माइनस करूंगा तो ये तो 43 2 हाँ क्या 5 1/3 करना पड़ेगा, लेकिन 5.5 वो भी नहीं आएगा।
14 2/3, 14 2/3 किसका होता है? 1/7 कैसे 14 2/3 है? 2/7 होता है। यहाँ मैंने फ्रैक्शन तो सही लिखा है ना, और कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? सोचो सोचो सोचो, देखो 2/3 किस किस में आ रहा है? देखो एक 2/3 मेरा इसमें आ रहा है, 1/6 में, 16 2/3 है ना। फिर और 2/3 किस में आ रहा है? अरे क्यों नहीं आ रहा? 6 2/3 1/15 में आ रहा है। तो अगर उसमें से 6 कटाऊंगा तो भी मेरा 38 पहुंचेगा। चलो ठीक है, फिर इसको ऐसे ही कर लो। ठीक, बेसिकली इसको मैं क्या तोड़ूंगा? इसको तोड़ूंगा मैं 25% प्लस, ठीक है। तो जो मैंने किया था पहले, क्या तोड़ा था? 25% में तोड़ा था, 3% में तोड़ा था, और क्या तोड़ा था? 16 2/3% में तोड़ा था। ठीक, तो ये बन गया 28, और 28 ये बन गया 44। ठीक, इसकी वैल्यू क्या? 1/4, इसकी वैल्यू 3/10, और इसकी वैल्यू क्या? 1/6। क्या एलसीएम आएगा? 120 आएगा। ठीक, कितना आया? 120। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये कितने 30 टाइम्स जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना जाएगा? 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, मतलब 60 एलसीएम बनेगा। वो मैंने गलत कर दिया, हालांकि कट जाएगा। यहाँ पे 20 बनेगा और ये 20। अल्टीमेटली क्या बना? 50 86/120। ठीक, इसको काटेंगे 43/60। क्या बना? 43 बाय, ये इसकी वैल्यू होगी। आया समझ में? हमको अल्टीमेटली फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था। अब देखो, एक्चुअली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इससे समझ लो। सपोज ये है 157 1/7। क्या है ये? 157 क्या है? 1/, अब देखो 1/7 किस में आ रहा है? क्या मतलब 7 1/7 किस में आ रहा है? 1/14 में आ रहा है। हाँ बोलो, आए ना? तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? 150% प्लस 7 1/7% में, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/14। इसकी वैल्यू 150% मतलब 3/2 है ना। तो अल्टीमेटली इन दोनों को सम कर दो, तो अल्टीमेटली एलसीएम क्या बनेगा? 14। यहाँ पे क्या बनेगा? 21 और +1, तो क्या बनेगा? ये 22 मतलब ये 11 क्या बनेगा? 7। आया समझ में? तुम लोग इसको ट्राई करो, सी वाले को। इसको कैसे कैसे तोड़ोगे? हाँ वेरी गुड, 16 2/3। 600 क्या बनेगा? फ्रैक्शन 6 है ना। 600 मतलब क्या बताएगा? 6, और 16 2/3 क्या बताएगा? 1/6। तो क्या ये मेरा 37/6 बना? बस यही बना। ठीक है, डी और ई होमवर्क कर लेना। ठीक, बोलो हाँ यहाँ। अब ये थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी 80% ऑफ व्हाट? 2 to 5। अब जो हमने कल महाभारत बिछाई थी और ये बोला था कि भैया 10% का मतलब क्या होगा, कि मतलब एक 10 से डिवाइड करने का मतलब है। तो वो देखो कैसे काम आएगा। यहाँ हमें निकालना क्या है? 80%। अब एक तरीका ये है, मतलब ये एक तरीका है कि मैं क्या करूं, इसका 10% निकालूं। कितना आएगा? बोलो हाँ या ना। इसका 10% क्या आएगा? ठीक, अब मुझे 10% मालूम चल गया तो मैं 80% निकाल सकता हूं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं। आया समझ में? अब मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब पहले 2 गुना जाओ, 22.5 का 2 गुना, 22.5 का 2 टाइम्स 45 है ना। और 45 इंटू 4 करना है, तो पहले फिर 2 गुना चले जाओ। 190, हाँ मतलब फाइनली 180 आएगा। ठीक, देखो किसी को नहीं समझ में आया, पहले अल्टीमेटली जाना क्या था मुझे? इंटू 8 जाना था। पहले 2 गुना गया, कितना आया? 45। अब 8 में से 2 कवर कर लिया, बचा कितना? 4 है ना भाई। ये 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं, तो पहले 2 गुना गया, फिर बचा कितना? 4। अब 4 भी नहीं बन रहा, तो ये 4 को मैं 2 × 2 बोल दूं।
इसका दोगुना 90 और 90 का दोगुना 180। ये बात समझ में आई। अब ये सब हमको मेंटली करना है, ये सिर्फ मैं अभी पहली बार बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आया समझ में? करना क्या है, मेंटली करना है। दूसरा तरीका क्या है, ये 80% को क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 माइनस 20%, है ना, बोल सकता हूँ। मतलब अगर मुझे किसी नंबर का 80% निकालना होगा तो मैं उस पूरी वैल्यू में से उसी का 20% घटा दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। अब 10% मेरा यहाँ पे क्या था, 22.5, तो 2 टाइम्स कितना होगा 45, तो इसमें से 45 जब माइनस कर देंगे तो भी हम कहाँ पहुंचेंगे 180 पे। आया समझ में? ये दोनों तरीके हैं सोचने के। हम चाहे तो यहाँ से 80% निकाल लें, चाहे इसको 100 माइनस 20% निकाल लें, है ना। आया समझ में? ठीक। अब जैसे ये है, मुझे क्या निकालना है 36 का, 36 का क्या निकालना है मुझे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, अब यहां मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। देखो पहले यहां भूल जाओ, यहां देखो, सपोज मैंने लिखा 20% ऑफ 1000, ठीक, और दूसरी जगह मैंने लिख दिया 1000% ऑफ 20, या ये और हटा दो, ठीक, और हमने यहां पे लिख दिया 100% ऑफ 20, सॉरी 200, और तीसरा लिख दिया 10% ऑफ 2000, ठीक। अब देखो मैजिक, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 मतलब कितना आएगा, 200। ठीक। 1000%, इसका 10% कितना होगा 2, उसका 1000% मतलब कितना आया, फिर से 2 मिनट, मैंने नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा कर दिए क्या, देखो 10% विल बी, हाँ ठीक है, 10% से 1000% जाना मतलब 100 टाइम्स करना है, तो 2 का 100 टाइम्स मतलब क्या होगा, देखो 10% मैंने निकाला कितना आया, मुझे जाना क्या था 1000, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, आया कितना 200, 100% ऑफ 200 मतलब 200 खुद 20 आएगा। 100% का मतलब क्या होता है, मतलब वो नंबर खुद ही, और 10% ऑफ 2000 मतलब क्या आएगा, देखा मैजिक क्या, कि मुझे चाहे मैं इसका परसेंट ये निकाल लूं, चाहे इसका परसेंट ये निकाल लूं, और चाहे जीरोस की हेर फेर कर दूं, मेरा आंसर चेंज, नंबर ऑफ जीरोस मेरे सेम होने चाहिए अल्टीमेट एक्सप्रेशन में, और परसेंटेज में किसी का भी कुछ भी निकाल सकता हूं। अब वो ट्रिक अप्लाई कैसे करेगी, यहां देखो, यहां पे मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या था, मुझे निकालना ये था, इसको मैं सोचूंगा ऐसा 50% ऑफ 3600, 50% लिखने पे ये डायरेक्ट समझ में आ गया कि इसका हाफ है, मतलब सीधा क्या लगाओगे, आया समझ में, आंसर भी यही है क्या, मतलब 1800। हाँ भाई यही तो सिखाया मैंने अभी। तो अल्टीमेटली यहां से एक प्रॉपर्टी ऑफ परसेंटेज यहां से लिख लो कि a% ऑफ b, इधर देखो बराबर क्या होगा b% ऑफ a, और अगर नंबर ऑफ जीरोस भी आ गए तो वो नंबर ऑफ जीरो इधर उधर हम कर सकते हैं, आया समझ में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये सब सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम कैलकुलेशन आसान बना पाएंगे, आया समझ में। अगर मैं यहाँ पे इसका 36% निकाल रहा हूं तो ये मेरी बेवकूफी है, जब यहाँ पे 5000 दिख रहा है, इसको ज्यादा बेहतर है 50% ऑफ 3600 बोलूं, ठीक है, आया समझ में, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लो, क्या, a% ऑफ b बराबर क्या, b% ऑफ a, आया समझ में। अच्छा यहाँ पे मैं एक और वेरिएशन करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर तुम लोगों को ये समझ में आया तो बताओ और क्या लिख सकता हूं कि आंसर मेरा 200 ही आए, 500% ऑफ अरे भाई मुझे ये इन्हीं दोनों में खेलना है बस, 5 कहाँ से आ गया, मैंने इनमें कहीं चेंज किया कि यहाँ 1000 लिया, 20 लिया, यहाँ क्या लिया 100 200 लिया,
ठीक, डिजिट्स मेरे यही चाहिए मुझे। और क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 1% ऑफ 20,000 बोल सकता हूं? बोलो। देखो नंबर ऑफ जीरोज अल्टीमेटली मेरे 4 ही मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं 2% ऑफ 10,000 बोल सकता हूं? ठीक, आया समझ में? हाँ, किसी को कोई समस्या? ये सब की वैल्यू क्या आएगी? 200। ये बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक, अब तुम लोग यही लॉजिक लगा के मुझे ये बताओ। मैं एक अलग से एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, सॉरी। किसको? 100 माइनस 80 कर देंगे। 100 मतलब ये वैल्यू खुद है ना, 1000। 100% ऑफ 1000 विल बी 1000। तो वो 800 माइनस करेंगे तब भी 200 ही आएगा। ठीक, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन बढ़ाएं क्यों? हमारा काम यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन को आसान करना। तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक, डन। हाँ, ये वाला करो, एच वाला, जिसका हो गया। हम्म, इसमें क्या करेंगे हम? हेर फेर। पहला क्या दिया है? 200% ऑफ क्या? और दूसरा क्या दिया है? 150% ऑफ वो। तो क्या मैं इसको 150% ऑफ 200 बोल सकता हूँ? ये तो सेम रहेगा। इसको 200% की जगह 150% ऑफ 200 बोलूंगा। ये बोलने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पे भी 150% है, यहाँ पे भी क्या है? इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? 200 और 400 कितना बनेगा? 600 बनेगा। अब 600 का 150% कैसे निकालेंगे? 600 मतलब 100% खुद, और उसका 50% मतलब 300। ऐड कर दो, कितना आएगा? डायरेक्टली किया है? हाँ, डायरेक्टली भी तो कर ही सकते हैं। ठीक, लेकिन जो हमने यहाँ पे ट्रिक सीखी वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूँ। देखो इधर, क्या? 150 का 400% देना पड़ेगा। देखो मेरे पास वहां पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 150 कॉमन दिख रहा है, तो हम किसको बनाएंगे? ये 200% ऑफ 150 को अगर मैं ऐसा लिख दूं, किसी को कोई समस्या होगी क्या? और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई समस्या होगी क्या? बोलो हाँ या ना। अब क्या कॉमन निकल आएगा? और अंदर क्या बचेगा? ठीक, तो ये क्या होगा? 600। अब सोचना कैसे है? इसको सोचना है 150 को 100% प्लस, मतलब 100% मतलब ये वैल्यू खुद, और 50% मतलब इसका आधा, मतलब 600 और 300 मिला के क्या बनाएगा? 900। आया समझ में? अब जब तुमको ये समझ में आ गया है तो ये जरा एक बार सॉल्व करके बताओ। करो ये। इसमें क्या करेंगे हम? हम्म, करो करो, पेन चलाओ।
डिवाइड कहाँ से आ गया इसमें? बाकी सब शांत क्यों हैं? सर अंदर फिर 1800 हो जाएगा, 450% ऑफ 1800। चलो देखो इधर, सब जिनसे नहीं बन रहा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखो कि हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड या प्लस या माइनस जब तक नहीं करना है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ठीक, बोलो है ना? हम हमेशा छोटे फिगर्स में खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? क्योंकि छोटे फिगर्स में खेलना हमारे लिए आसान है। अब सबसे पहले देखो, ये मेरा क्या था, तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। इसको क्या बोल दिया मैंने? कोई समस्या? ठीक, अल्टीमेटली मेरा क्या बन गया, ये प्लस था, ये प्लस था, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ 450% ऑफ 900 बना? कोई समस्या? ठीक, हाँ। अब तुम लोगों ने क्या कर दिया, 900 प्लस 900 1800 कर दिया। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 450 दिख रहा है तो मैं ये 2 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आएगा, 900% ऑफ क्या। करने का फायदा ये हुआ कि भैया अल्टीमेटली 9 और 9 मिलके 81 बनाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर मालूम है मुझे। ज्यादा बेहतर कि मैं 45 इंटू 118 करूं, ज्यादा बेटर क्या है मैं ये करूं। आया समझ में क्यों ऐसा किया? ठीक, अब यहाँ पे 900% ऑफ ये क्या निकालेंगे, देखो 100% मतलब क्या होगा, 900 खुद, तो 900% मतलब इसका 9 गुना, इसका 9 गुना मतलब क्या आंसर। क्या इतना समय लगना चाहिए था? हाँ बताओ, मैंने कैसे और यहाँ पे आसान बनाया, जो तुम लोगों ने यहाँ पे इसको 1800 बना दिया, मैंने बोला नहीं 1800 नहीं बनाऊंगा मैं, इसको क्या बनाऊंगा 900। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, और 9 का स्क्वायर हमको जन्मजात से याद है कितना है, 81। आया समझ में? ठीक, अब जैसे हमारा ये सब हो गया है क्या, अब ये देखो ऑप्शन सी वाला सवाल, जो यहाँ पे सी है उससे हमको क्या सीखना है वो सिखाते हैं। 15% किसका निकालना है, देखो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, 15% ऑफ व्हाट, 1800। ठीक, अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इस 15% को तोड़ेंगे हम किस में, 10% प्लस, 270। ठीक, हमने किस में तोड़ा, 10% प्लस 5% में। तोड़ने से फायदा ये हुआ कि इसका 10% मेरे को साफ दिख रहा है क्या है, 180। ठीक। अब अगर 10% मेरा 180 है तो 5% क्या यहाँ से यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, मतलब क्या आएगा 90 आएगा। तो इन दोनों का जोड़ मतलब 270, क्या इसका 15% आ जाएगा। ठीक, तो ये सब लिखना नहीं है, इसको मेंटल सोचना है। क्या सोचना है, इसका मतलब क्या 10 प्लस 5, 10 का मतलब 180, 180 का आधा मतलब 90, इन दोनों को जोड़ दो मतलब 270 हमारा आंसर। ठीक, आया समझ में? इसमें जीरो बदल दिए थे, मतलब 1800 था तो 150% और 180 कर दिया। किस वाले में? ये इसी वाले की आप जो बात कर रहे तो इसमें आपने क्या कर दिया, 150% ऑफ, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी है ना, ऑप्शन कहाँ है ये तो, ये क्या बोल रहा है, 5/15 ऑफ क्या 476। अब यहां से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देखो, ये हमने कहीं पे भी देखा क्या, जो भी हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पढ़े कहीं नहीं देखा है ना, बोलो है ना। तो ज्यादा बेहतर होगा हम इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। अच्छा, जब भी हमको यहाँ पे एक अजीब सा फिगर दिखा, ये प्राइम नंबर है 17, तो जब हमको यहाँ पे ये निकालने को बोलेगा तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसका मल्टीपल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हमारे ऑप्शन सारे इंटीजर रहेंगे
मान लो सारे इंटीजर रहे, तो ऑब्वियसली ये इसको काट पाएगा, तभी हमारा एक फाइनल आंसर इंटीजर आ पाएगा। आया समझ में? अब इसको देखो 17 पंजे 85, 85 और 15 देखो 17 इंटू 5 85, 85 प्लस 15 100, 100 बाय 17% ऑफ व्हाट, ठीक। अब ये 100% लिखा है, इसका कोई मतलब है कि अगर मैं परसेंटेज साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। तो क्या मैं ये परसेंटेज साइन हटा दूं और ये 2 0 काट दूं, अल्टीमेटली क्या बना 1/17 ऑफ क्या ये, तो 17 का ये मैंने काट दिया, कितने टाइम्स गया 17 17 70 36 34, ठीक 34 कितना बचा 136 और 17 कितने टाइम्स जाएगा 136 8 टाइम्स। आंसर क्या आया, ठीक। देखो अगर जैसे ये सब नहीं कर पा रहे हो तो ये सोच रहे हो अल्टीमेटली अब मुझे 136 डिवाइड बाय क्या करना है 17, है ना। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या चाहिए 6, 7 के साथ ऐसा क्या मल्टी, अच्छा इसका 10 गुना 170 सबको दिख रहा है, मतलब ये इससे कम ही होगा। अब यूनिट डिजिट मुझे 6 दिख रहा है, तो ये 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट 6 8 से ही करूंगा, है ना। एक बार ट्राई मार लिया 80 और 56 136 आ गया, मतलब इसको मैंने 10 और 7 में तोड़ा तो 7 8 इंटू 10 क्या बना 80 और 88 इंटू 7 क्या बना 56, तो 80 और 56 मिलके मेरा 136 बन गया, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। आया समझ में, ठीक। एक काम ये भी कर सकते हो, हमने 1/17 लिखा नहीं था, तो 1/17 की परसेंटेज वैल्यू होती है क्या 5 15/17%, ठीक। ये अलग से नोट करना हो तो कर लो, हालांकि ये इसमें दिया है, यहाँ पे टेबल में दिया है, ये देखो 1/17, ठीक 5 15/17, ठीक। आया समझ में। अब ई वाले पे आओ, डी तक हो गया, ई वाले पे आओ, ई क्या बोल रहा है ई बोल रहा है मुझे 42.84% ऑफ क्या, ठीक। आया समझ में। अब देखो ये कैसे बन सकता है, हाँ मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है कि ये किससे बन सकता है, ठीक। ये किसकी वैल्यू होती है और 3/7 की होती है, ठीक है। मैंने कल लिखवाया भी था, लेकिन सपोज अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या किसको, हाँ बिल्कुल कर सकते। तो यहाँ क्या बनेगा 21.42% ऑफ वॉट, यहाँ पे डिवाइड बाय, ये मेरा डिवाइड बाय 2 था और यहाँ पे ये क्या आएगा 252। आया समझ में। तो इसको मैं वो इसको भी डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ, है ना। आया समझ में, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे सिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है 42.84, ये मैंने कल लिखवाया था कि 3/7 होता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे। क्या ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है ना, बोलो हाँ या ना। क्या ये भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है 84, 70 प्लस 14 7 का मल्टीपल दिख रहा है, इसका मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं 1/7 से होगा, ठीक। अब कैसे होगा 1/7 होता है मेरा 14.28, तो क्या मैं इसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरा ये बनेगा 42.84, बिल्कुल बनेगा। अब ये थोड़ा सा नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो फिर याद कर लो जैसे मैंने कल लिखवाया था। आया समझ में। तो अल्टीमेटली ये क्या बना 3/7। अब ये 7 से काटो, 7 3 जा 21, यहाँ बना 6, अल्टीमेटली क्या 36 इंटू क्या बनेगा आखिरी में 108। कैसे बना 36 को मैंने 30 प्लस 6 में तोड़ा और इंटू क्या किया
तो ये 3 × 30 क्या बना, और 3 × 6 क्या बना, तो 90 + 18 क्या बना। आया समझ में कैलकुलेशन कैसे आसान बनानी है, ठीक आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये सब आप बाकी बचे क्या होमवर्क पे करेंगे, आया समझ में, ठीक। अब आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या बोल रहा है। सम ऑफ क्या, 40% ऑफ अ नंबर, और उसी नंबर का क्या 30% क्या है, 70 एक ही नंबर का 40% और उसी नंबर का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसी नंबर का मैंने 70% कैलकुलेट किया है। तो अगर 70% मेरा क्या आ रहा है, तो 100% क्या आएगा 100, ठीक आया समझ में। इसको क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आया कि अगर मेरा 70% क्या है 70, तो ये 7 से 10 टाइम्स जाएगा, और ये भी क्या जाएगा। तो अगर 10% 100 है, मतलब 10% 10 है, तो 100% क्या होगा, इसका 10 गुना होगा, मतलब 100 होगा। अब आया समझ में, ठीक, ठीक है। फिफ्थ करो, व्हाट इज 16 2/3% ऑफ 12.5% ऑफ क्या 30% ऑफ क्या 640। अल्टीमेटली हमें ये कैलकुलेट करना है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस का कैसा रूल काल है, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ 1/6, ठीक। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ इनटू क्या, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 चला गया, और क्या हो गया 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3 से और 3 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 4, ठीक। तो हमको फ्रैक्शंस याद करने का फायदा समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे सिक्स्थ करो, 30% ऑफ ए, ऐसे सवाल कभी नहीं आएंगे, ठीक है। बस ये बताने के लिए कि परसेंटेज का यूज क्या है इसलिए करवा रहा हूँ, ये सवाल कभी नहीं आएगा, खासकर बैंक के पेपर में कभी नहीं आएगा। इजी है ना, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको परसेंटेजेस की, इसलिए मैंने ये सवाल डाले हैं, ठीक है। वरना ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होए, और जो हमने रूल्स पढ़े उसका यूज होए, बस उसके लिए हम थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करेंगे। आया समझ में, क्या ये 30% ऑफ क्या ऑफ ए बराबर क्या है ऑफ के, और के क्या है मेरा, तो मुझे ए निकालना है, बेसिकली ए का 15% निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 30% है, और यहाँ पे क्या है 50% है, और मुझे निकालना अल्टीमेट क्या है, तो क्या मैं ये दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो यहाँ मेरा 15% बन जाएगा ऑफ क्या, यही मुझे रिक्वायर्ड है, ये बराबर क्या होगा 25% ऑफ क्या, 25% का मतलब क्या, ठीक। क्या मेरा आंसर आ गया, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक आया समझ में, हाँ। अब ये लास्ट तुम लोग करो एक 15th वाला, फिर आते हैं कुछ ए बी रूल के एप्लीकेशन पे जो हमने कल पढ़ा था। 15th वाला करो, और बड़ा तो नहीं करना, दिख रहा है पीछे, एक मिनट अभी वो ब्लर हो रहा है, करो 18th करो, क्या है आंसर, हाँ
क्या है आंसर? हाँ, डी। बाकी सबका देखो, अब यहां पे मैं आपको दो सोचने के तरीके बताऊंगा। अगर नंबर डिक्रीज हो गया है किससे, तो अल्टीमेटली नंबर क्या बन गया है, खुद का बन गया है। भाई 100 में से तक माइनस कर दो, तो ये परसेंट मुझे क्या दे दिया गया है, 300। बोलो आया ना? तो इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने, बोलो आया ना? तो ये कितनी हो गई, 300, ये गई 100, तो अल्टीमेटली मेरा वन बराबर क्या बन गया, 800, है ना? यही मुझे रिक्वायर्ड है। आया समझ में? वन मतलब क्या, 100%। एक तरीका सोचने का ये। अब ये देखो, अगर मेरा 62% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस क्या हो रहा है मेरा, 5/8 हो रहा है ना? ऐसा समझो कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर था और ये मेरा फाइनल नंबर है, ठीक? मैंने रिड्यूस क्या किया है, 62.5% से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, -5/8। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर 8 था, फाइनल होके 3 बन गया? अगर मेरा ओरिजिनल क्या था, फाइनल क्या बन गया, बोलो आया ना? तभी तो ये 8 - 5 3 बचा। मतलब अगर ये 5/8 मतलब 5/8 से माइनस हुआ है, तो अल्टीमेटली नंबर क्या बन गया मेरा, 3/8 ऑफ इट सेल्फ बन गया है। तो इसको मैंने मान लिया ओरिजिनल, ये बन गया क्या? अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 3 यूनिट है, ये बराबर क्या है, 300। तो 1 यूनिट बराबर क्या है, 100। तो ये जो 8 यूनिट बराबर, ये क्या बनेगा, ठीक? अगर ये समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें हम रेशियोज जब करेंगे तब करेंगे। ये बेसिकली ये जो 100 हमने निकाला है, इसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लायर। क्या बोला, मल्टीप्लायर। आया समझ में? तो मैंने ऐसे सोचा था हम्म, कि मतलब नंबर 62.5% से डिक्रीज हुआ है, हाँ और ऑप्शंस को देखा जाए तो 600, 500, 400 मतलब 300 से बहुत मतलब पास में ही है, ऑलमोस्ट पास में है, पर जो 800 है वो बहुत दूर है। हाँ हाँ ये भी अच्छा सोचा, तो इसलिए हमने 800 लगा दिया। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलो अब आते हैं कुछ ए बी रूल के उस पे, यूसेज पे। परसेंट, ठीक है, ये आपके एक्चुअल पेपर्स में आए हुए सवाल है। जैसे सवाल नंबर 10, क्या बोल रहा है, यदि पेट्रोल की मतलब इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय, सही हो जा, इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। तो मैंने कल जो एक फॉर्मूला बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या, एक्सपेंडिचर। क्या ये एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है क्वेश्चन के हिसाब से, अनचेंज रखना है मतलब सेम रखना है? क्या ये भी रूल रख सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब प्राइस में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, +20%। 20% का मतलब क्या है, +1/5। तो इसको मुझे क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, प्लस का क्या होगा, -1 का 1 और 5 + 1 6, 1/6 मतलब कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, परसेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, तो ये पीडीएफ आपने भेजी है क्या? हाँ ये भी भेज दिए, अभी न्यू करके डला होगा परसेंटेज, पीडीएफ का नाम। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, Yes, sir.
अच्छा एक चीज बताओ, अरे सवाल ही नहीं दिख रहे। एनुअल इनकम, सर प्री में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो छोड़ो इसको, ये बात समझ में आई मेरा ए बी रूल कहाँ कहाँ लग सकता है। अब हम कुछ और केसेस देखेंगे जहां पे ए बी रूल हमारा लग सकता है। ठीक, एक हमने देखा प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या, एक्सपेंडिचर। दूसरा केस क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम, देखो ये मुझे मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। आया समझ में। अब जहां पे भी मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है ना, सपोज मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोली, मान लो एक आदमी है, उसको ए से बी पॉइंट जाने में कितने घंटे लगते हैं, मान लो 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? अगर मैं स्पीड में 20% का इंक्रीमेंट कर दूं, क्या कर दूं, या 25% का इंक्रीमेंट कर दूं, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं स्पीड में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर दूं, तो मेरे को टाइम का क्या, टाइम कितना लगेगा। ठीक, क्या मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या ए बी रूल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो 25% मतलब क्या, प्लस 1/, तो यहाँ मुझे डिक्रीज क्या करना पड़ेगा, -1/5 ओरिजिनल टाइम का, मतलब टाइम एक्चुअल में खुद का क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आया समझ में। ऑफ ओरिजिनल टाइम क्या था, 5, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि अब इसको 4 घंटे लगेंगे। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 4 घंटे। अब कॉमन सेंस भी लगाओ, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, घट रहा है। आया समझ में। और कहाँ लग सकता है, मान लो अगर एक ए है, ठीक है, वो एक काम को मान लो 40 दिन में खत्म कर पा रहा है। कितने दिन में खत्म कर पा रहा है, 40 डेज में, है ना। तो अगर मैं इसी की एफिशिएंसी बढ़ा दूं 20% से, किससे बढ़ा दूं, किससे बढ़ा दूं, 20% से, या सबसे बढ़िया प्लस कर दूं, थोड़ा मैं मतलब फिगर्स आसान आए इसलिए कर रहा हूं ये सब, है ना। अगर मैं एफिशिएंसी किससे बढ़ा दूं, 33 1/3% से, तो मुझे टाइम कितना लगेगा अब। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं ये जानता हूं कि टाइम इनटू एफिशिएंसी मेरा क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक, ये कहां से आया कैसे आया अभी मत कंफ्यूज हो, बस इतना जानो कि टाइम रिक्वायर्ड इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब पर आवर का टाइम, पर आवर का वर्क, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा 100 यूनिट वर्क था, ठीक है, कितना था, और मैंने ये बोला कि इसी काम को ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो पर डे कितना कर रहा होगा, 100/20, 100 / 20, मतलब कितना करेगा, 5 यूनिट पर डे।
तो ये जो पर यूनिट पर डे जो आई है, ये मेरी क्या आई है, एफिशिएंसी आई है। आया समझ में? अब यहाँ पे टाइम हो गया डेज में, ये हो गया पर डेज में, तो ये मेरा टोटल वर्क बताएगा अगर मैं इंटू करूंगा। अब मैंने सवाल क्या बोला कि अगर एक एक काम को क्या कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो मुझे ये बताना है कि अगर मैं एफिशिएंसी में इंक्रीज कितना करता हूँ, 33 1/3, मतलब एफिशिएंसी में मैं क्या करता हूँ, +1/3 कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? तो ये डिक्रीज कितना होगा, टाइम -1/4 होगा। बोलो हाँ या ना? -1/4 होगा, मतलब टाइम खुद का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ओरिजिनल टाइम कितना था, तो अब उसको उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। तो यहां पे हमारा सब ए बी रूल का एप्लीकेशन लग सकता है, और जहां पे भी हमारे दो चीजों के बीच का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हम वहां पे हर जगह क्या लगाएंगे, ए बी रूल। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, परसेंटेज चेंज। क्या हेडिंग डालोगे, परसेंटेज चेंज। ठीक, एक परसेंटेज चेंज मैं आपको कल बता चुका हूं जो सिंपल होता है। परसेंटेज चेंज, चलो अच्छा ऐसा समझो, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के सवाल बनेंगे परसेंटेज चेंज में। क्या बनेंगे, देखो, जो भी कहानी घूमेगी वो इन्हीं टाइप के 3 सवाल में कहानी घूमेगी। कैसे घूमेगी, देखो, हमारे पास एक ही इनिशियल वैल्यू होगी, बोलो हाँ या ना, और हमारे पास यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू होगी, और हमको बोलेगा भैया यहाँ से यहाँ का परसेंटेज चेंज बताओ, ये अननोन है, ये बताओ। ठीक, एक काम करते हैं, रुको, जो भी अननोन है ना मैं उसको रेड से मार्क कर रहा हूं। ठीक, मेरे पास यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू होगी, एक यहाँ पे क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज मेरा जो है वो अननोन है। ठीक, दिस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब और दिस बराबर नोन वैल्यूज, नोन। आप कोई समस्या? दूसरा टाइप का क्या बनेगा, मुझे इनिशियल वैल्यू दी होगी, है ना, और मुझे यहां से यहां तक जाने में क्या दिया होगा, तो मुझे क्या निकालने को बोलेगा, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या बनेगा, मुझे फाइनल वैल्यू दी होगी, मुझे यहां से यहां तक का परसेंटेज चेंज दिया होगा, और मुझे क्या निकालने को बोलेगा, इनिशियल वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं किसके, परसेंटेज चेंज के। आया समझ में? बोलो आया ना? अब जो हमने कल एक लाइन लिखी थी कि ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, कल एक लिखी थी ऐसी लाइन, ए की वैल्यू मैंने 400 ली थी, बी की कितनी ली थी, तो वो एक तरीका क्या था, परसेंटेज चेंज था। आया समझ में? सिंगल स्टेप में परसेंटेज चेंज था। आया समझ में? उसमें मेरे को यही निकालना था बेसिकली, वो क्या ये पहले वाले स्ट्रक्चर से कर रहा था मेंटेन, पहले वाले स्ट्रक्चर पे था। मेरी ए की वैल्यू कितनी थी, 400 थी, और मेरा बी कितना था, 500। तो मैंने बोला था कि भैया ए से बी जाने में परसेंटेज चेंज बताओ, यही बोला था, ए इज हाउ मच मोर और लेस। तो मोर और लेस में कितना आया था, मोर आया था, कितना आया था, 25% आया था। आया समझ में? मतलब यहां से यहां जाने में कितना मुझे परसेंटेज चेंज हो रहा था, +25% का। आया समझ में? यही किया था मैंने। अब जरूरी नहीं कि एक सिंगल स्टेप बस परसेंटेज चेंज हो, है ना, मल्टीपल परसेंटेज चेंज हो सकते हैं स्टेप्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। अब हेडिंग डाल लो, क्या, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये लिखना है पुराना वाला, लिख लो ये, इसको लिख लो, 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेंटेज चेंज।
लिख लिया है? 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेंटेज चेंज। ठीक, अब आते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे। ठीक, मैंने ये बताया कि जो हमने कल किया था वो एक सिंगल स्टेप में परसेंटेज चेंज किया था। एक हमारे पास एक इनिशियल क्वांटिटी थी, एक फाइनल क्वांटिटी थी। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब ये होता है, देखो इधर, यहाँ एक मेरी इनिशियल वैल्यू है, बोलो है ना, मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज चेंज किया। ठीक, यहाँ पे एक परसेंटेज चेंज किया, फिर उसके बाद फिर एक और परसेंटेज चेंज कर दिया, बोलो आया ना, फिर उसके बाद एक और कर दिया, मतलब n टाइम्स में कितनी बार भी कर सकता हूँ, और ये मेरी यहाँ पे कोई एक फाइनल वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई? सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, पहले हमने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, मान लो मेरी यहाँ पे क्या थी 100, पहले मैंने परसेंटेज चेंज किया 25% का, प्लस, आया समझ में? तो मेरा यहाँ से यहाँ क्या हुआ, 125 हो गया। फिर मैंने इस 125 में क्या कर दिया, प्लस 20% कर दिया। बोलो आया ना, प्लस 20% कर दिया, मतलब इसका 12.5 का दोगुना मतलब 25 और ऐड कर दिया, मतलब कहाँ पहुंच गए, 150 पे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस 75% कर दिया। ठीक, माइनस कितना कर दिया, 2 मिनट रुको, 75% से बेटर है कि मैं बोलूं माइनस 33 1/3% कर दिया। ठीक, माइनस 33 1/3 मतलब बेसिकली माइनस 1/3 कर दिया। 1/3 इसका कितना होगा, 50, तो इसमें से माइनस कर दिया 50, तो हम फाइनली कहाँ पहुंच गए, वापस 100 पे। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में हमको बोलेगा कि नेट चेंज बताओ कितने का हुआ, 0 चेंज हुआ, 0% का चेंज हुआ। आया समझ में? ये बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे कितने परसेंटेज चेंज लगे, 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगे। आया समझ में? ठीक, अब ये मैंने एग्जाम्पल पे लिया है, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक, ये समझ में आया? परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज सक्सेस मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ओवरऑल थीम समझ में आया? बोलो हाँ या ना? ठीक, ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आया समझ में? हाँ, है ना? अब आगे बढ़ूं, यहां पे लिख लो नेट चेंज बराबर 0, नेट चेंज बराबर 0% या नो चेंज, है ना, दैट इज इक्वल टू नो चेंज। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, जब हमको ये समझ में आ गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो ये मैं यहाँ पे आपको एक नए टर्म से वाकिफ कराना चाहता हूं, जिसका मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक, क्या टर्म है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो इधर, जैसे मैंने ये बोला 100 में मैंने क्या किया है, 25% का गेन किया है, बोलो हाँ या ना, 25% का गेन किया है। तो यहाँ फाइनली वैल्यू क्या हो गई, क्या मुझे ये 125 100 का 1.25 टाइम्स दिख रहा है? किसी को कोई समस्या? हाँ, ये जो 125 है मेरे को ये ओरिजिनल वैल्यू का 1.25 टाइम्स दिख रहा है। ये जो 1.2 टाइम्स आया है, ये इसी को मैं क्या बोलूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखो इसका यूज क्या है। सपोज यहां पे मेरा प्लस 25% हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 25% हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो खुद की 1.25 टाइम्स हो रही है, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई समस्या? इसका मतलब वो 1.25 को अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 आएगा, 25 से काटूंगा मतलब क्या होगा, 5/4। आया समझ में? अब यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ये 5/4 आपको समझ में नहीं आता कैसे आया, लेकिन इसको करना कैसे ये समझो। ये 25% को क्या मैं 1/4 बोल सकता हूँ?
अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 4 थी तो उसमें गेन कितने का हुआ है, मतलब मेरी वैल्यू फाइनली 5/4 हो गई है। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब यही एग्जांपल देखो, यहां पे मेरा पहला क्या हो रहा था, 25 हो रहा था, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या 25% हो रहा था, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो रहा होगा, ये बोल सकता हूँ। यहाँ पे प्लस 20% हो रहा था, 20% मतलब प्लस 1/5, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 6/5 हो रहा होगा, हाँ बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे माइनस 1/3 हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो रहा होगा, कोई समस्या किसी को। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो एक परसेंटेज चेंज ये लगा, एक परसेंटेज चेंज ये लगा, एक परसेंटेज चेंज ये लगा, तो ये 5/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या 6 मल्टीप्लाई बाय, और मेरी यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू थी, ये बात समझ में आई। इनिशियल वैल्यू में ये मैंने 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाए, तो मेरी यहाँ पे क्या है, ये अब देखो ये क्या 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 3 से 2 कट गया, और 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या ये 1 बचा। इसमें यहाँ पे 1 कर मल्टीप्लाई करने पे मतलब ये इक्वल्स टू किसके आ गए, इनिशियल वैल्यू के आ गई। इसका मतलब ये जो मेरी 100 थी ये भी कितनी होगी, तो ये जो 1 बता रहा है मतलब क्या है, ये यहाँ पे नेट चेंज क्या है 0, क्योंकि मैं इनिशियल वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, फाइनल वैल्यू जो कि बराबर क्या होगी, आया समझ में। ठीक, अब इसको समझना कैसे, मतलब इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना कैसे वो समझो। सबसे पहला मेरा परसेंटेज चेंज हुआ है, सबसे पहला मेरा परसेंटेज चेंज हुआ है 25% का, तो यहां मेरी एक इनिशियल वैल्यू है और यहां पे क्या है, ये बात समझ में आई। सबसे इनिशियल वैल्यू मेरी क्या है, मतलब 100 थी और फाइनल वैल्यू मुझे निकालना है। सबसे पहला चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, प्लस 25% का, तो क्या मेरी इनिशियल वैल्यू अगर 4 होगी तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कैसे किया ये मैंने, क्योंकि मैंने यहां मल्टीप्लाई क्या किया था, 5/4 किया था, ये बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैंने इनिशियल वैल्यू को 4 माना तो ये क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट मेरा चेंज क्या हुआ है, नेक्स्ट मेरा चेंज क्या प्लस 20% का हुआ है। 20% मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 5 थी तो ये क्या हो गई भैया 1/5 होती है, मतलब अगर 5 थी तो उसमें 1 का गेन हुआ है, मतलब 6 हो गई। और तीसरा ऑपरेशन मेरा क्या हुआ है, -33 1/3%, -33 1/3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -1/3 थी, तो अगर मेरी ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू 3 थी तो फाइनल क्या हो गई, आया समझ में। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, क्या ये 2 से, और क्या ये 3 से कट गया, क्या ये 3 से और 3 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली 1:1 का रेशियो आया। तो नेट चेंज मेरा क्या हुआ, आया समझ में। इसको स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसे लिखना है, अब जब ये लिखना सीख जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये बात समझ में आई, आई है, ठीक है, तो ये लिख लो। अब सपोज यहाँ पे चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, एक मिनट रुको ना। यहाँ मान लो पहले मैंने गेन किया क्या 50%, फिर मैंने गेन किया क्या 33 1/3%, फिर नहीं लेस किया, फिर मैंने किया प्लस 25%, फिर मैंने किया प्लस 20%। तो बताओ नेट चेंज क्या होगा। देखो प्लस 50% मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, मान लो इसको मैंने 2 ले लिया तो ये कितनी हो गई 3 हो गई, आया समझ में। अगर मेरी 1/3 है मतलब 3 ओरिजिनल है तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये प्लस 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब ओरिजिनल मेरी अगर 4 थी तो फाइनल क्या हो जाएगी, प्लस 20% मतलब 5 और, ठीक, क्या ये 5 से 5 कट गया, क्या ये और ये और ये और ये कट गए, क्या ये 2 और ये 3 हो गया,
तो अल्टीमेटली मेरा 2:3 का गेन आया, मतलब अल्टीमेटली मेरा कितने का चेंज आया, 1 का आउट ऑफ व्हाट। तो क्या मैं इसको 50% गेन बोल सकता हूँ नेट चेंज? आया समझ में क्यों ऐसा स्ट्रक्चर में लिखवाया? ठीक, लिख लो। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे निकल के आए ये समझ में आया? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ, आकांक्षा तुमको समझ में आ रहा है? पीछे करें क्या तुम लोग को? पहले वो लिखना होगा ना, सक्सेस वो सब लिख लिया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये सब। हाँ ठीक है। डन, ठीक है। अब ये सब राम गाथा बताई क्यों? देखो आपको यहाँ पे सवाल किस टाइप के बन सकते हैं। सबसे पहला बन सकता है क्या? पॉपुलेशन बेस्ड। क्या बन सकता है? पॉपुलेशन। आपको बोल दे कि सन 2011 में एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन मान लो x थी, अगले साल उसकी 10% बढ़ी, नेक्स्ट ईयर 10% कम हो गई, फिर थर्ड ईयर 10% बढ़ी, फोर्थ ईयर 10% कम हो गई। तो बताओ नेट चेंज फाइनली क्या हुआ? अभी तक फिर ये करने का क्या फायदा हुआ अगर जीरो ही बोलना था? देखो इधर एक बात देखो, यहाँ अगर मेरा ए यहाँ से यहाँ जाने में +% 25% का चेंज आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ा था? अगर तुम्हारे हिसाब से चलते तो यहाँ पे भी -25% करना पड़ता। तो ये 25% क्यों नहीं आया? उसके पीछे का लॉजिक समझो भाई। जब हमने किसी चीज में बढ़ा दी वैल्यू, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। बोलो है ना भाई? ये कितनी थी? 100, ये कितनी हो गई? तो क्या 125 बड़ा है 100 से? तो इसका कम परसेंटेज मुझे माइनस करना पड़ेगा ओरिजिनल पे पहुंचने के लिए। अब क्योंकि मेरा बेस क्या हो गया है, यही तो। ये बात समझ में आ रही है? तो क्यों 0% नहीं होगा? आप समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो देखो, पहला मेरा क्या ऑपरेशन लगा? +10%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 10/11 हो गया? बोलो हाँ या ना? भाई पहले साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? मतलब 1/10 हुआ है। 1/10 मतलब अगर मेरी 10 ये थी तो फाइनल क्या हो गई? फिर क्या हुआ है नेक्स्ट साल में? 10% से घट गई। घट गई मतलब क्या? अगर मेरी ओरिजिनल 10 थी तो यहाँ क्या बना, है ना? फिर थर्ड में क्या हुआ है? फिर से 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। और फोर्थ में क्या हुआ है? 10% का डिक्रीमेंट हुआ है। अल्टीमेटली यहाँ पे ये क्या बना? 10,000, है ना? ये क्या बना? ये बना 81 इंटू 121। ठीक, ये एक काम करो, बेसिकली ये 99 का स्क्वायर बना, ये बना 99, और ये क्या बना?
तो ये बनेगा 9801। कैसे किया ये 99 का स्क्वायर? मैं ट्रिक बता चुका हूं तुम लोगों को। कैसे? देखो तुम लोग सब आगे पाठ पीछे सपाट वाले हो। हाँ, नियर 100 अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मेरा बेस क्या रहता है? वही सेम नंबर रहता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, इसका मतलब मेरा बेस क्या रहेगा? 99 रहेगा। अब मैंने देखा ये 100 में से कितना कम है? एक कम है, एक का स्क्वायर लिख दो और एक इसी नंबर में से घटा दो। ये मतलब बेस का मतलब है। बेस मेरा क्या रहेगा? वही सेम नंबर, मतलब एक जो है 99 में से घटा दो, मतलब क्या पहुंचे? सपोज मुझे 98 का स्क्वायर करना है, ये कितना कम है 100 में से? तो 2 का स्क्वायर मतलब, और 98 में से 2 घटा दो, मुझे 92 का स्क्वायर करना है, ये कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर क्या होगा? और 92 में से 8 घटा दो, 92 में से 8 घटा दो, क्या पहुंचे? ठीक, नहीं सॉरी 84 पे पहुंचे। ठीक, आया समझ में? अब ये हो गए कम वाले। ज्यादा हो गए तो मान लो 102 का स्क्वायर निकालना है, बेस हमारा क्या रहेगा? नंबर ही रहेगा। ये कितना ज्यादा है 100 से? तो 2 का स्क्वायर, और इस नंबर में 2 ज्यादा, मतलब 2 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब कम था तो माइनस कर रहे थे, जब प्लस है तो प्लस करेंगे। तो ये कितना आएगा? 103 का बताओ क्या आएगा? ठीक, 3 का स्क्वायर 09 और 103 प्लस 3 106। ठीक, तो क्या ये इतना आ गया? यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो मेरी ओरिजिनल क्या था? 10,000। फाइनल क्या बना? 9,801। 801। नेट चेंज कितने का आया? ठीक है, देखो अगर ये 800 होता तो 200 का चेंज आता। यहाँ पे एक ज्यादा है, मतलब यहाँ पे चेंज एक कम हो जाएगा। किससे आएगा? ठीक है, इनटू क्या करेंगे? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, तो नेट चेंज कितने का आया? प्लस आया माइनस? भाई ओरिजिनल क्या थी? माइनस, चेंज आया। आया समझ में? कोई समस्या? अल्टीमेटली मेरी फाइनल पॉपुलेशन कितने परसेंट से घट गई? 1.99% से घट गई। टाइप ऑफ क्वेश्चन 1। टाइप ऑफ क्वेश्चन 2, हाँ लिखो। कहाँ पे? देखो इनिशियल, देखो यहाँ पे चेंज कितने का आया है? 199 का आया है। आउट ऑफ क्या आया है? 10,000। ठीक है, अब पुराने वाले केस में आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2/3 का रेशियो आया था। आया समझ में? तो यहाँ से यहाँ चेंज कितने आया था? किससे आया था? तो ये 1/2 की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट 50% लिख दिया। लेकिन वो 50% आया कैसे था? फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? अब आया समझ में? इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ याद थी? 199/10,000 की याद है क्या? नहीं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये एबनॉर्मल टाइप का आ गया है ना फ्रैक्शन, इसलिए। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक, टाइप ऑफ नंबर क्वेश्चन 2 क्या बोलेगा? मान लो ठीक, एक कोई, जैसे आप लोग ग्राहक को कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो, एक दुकान के सामने मान लो वो लिखा हुआ है ऐड, क्या? फ्लैट 40% ऑफ। ठीक है, अब
अब जाहिर सी बात है, एक जगह 40% ऑफ दे रहा है, एक जगह कुछ नहीं दे रहा, तो जाओगे कहाँ? 40% ऑफ। क्योंकि आजकल डिस्काउंट्स का ज़माना है। लेकिन वो डिस्काउंट कैसे आता है देखो, मान लो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1000, आया समझ में? मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया कितना, मान लो प्लस कर दिया मैंने इसमें 50%, नहीं अब प्लस 100% कर दिया, डबल कर दी बेसिकली, तो ये कितनी हो गई? ठीक, 2000 हो गई। और फिर मैंने ये बोल दिया कि भैया कितना परसेंट ऑफ, भाई एमआरपी हो गई ना ये तो, है ना? ये मेरी क्या थी, कॉस्ट, है ना? मैंने क्या किया, मेरे को बनाने में खर्चा कितना आया, मैंने पीछे खेल खेल दिया ये बोल के एमआरपी की भैया ये 2000 रुपये में बेचूंगा, एमआरपी का टैग लगा दिया, बढ़िया ब्रांड ब्रांड नाम लगा दिया, ये सब वो सब। आप गए, आपने ये देख के गए, क्या बोला आपने, फ्लैट 40% ऑफ, तो आपको यहाँ पे फ्लैट 40% ऑफ मतलब कितना होगा भाई? 10% कितना होगा? 200, तो 40% मतलब 800, बोलो हाँ या ना? तो मतलब यहाँ पे -40% हो गया, तो अल्टीमेटली -800 मिलके मुझे क्या मिला, 1200। अभी भी तो मुझे नेट चेंज कितने का हुआ है, मतलब फायदा कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बोलो हाँ या ना? ठीक, आया समझ में? ये वाले स्कैम में आप फंसोगे। अब इसको मतलब ये पूछ रहे होगे कि ये कैसे हो गया, मतलब ये सब कर वैसे भी सकते हैं। ये इनिशियल वैल्यू है, ये पहला ऑपरेशन क्या है, प्लस 100%, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी हो गई, 40% मतलब क्या, कल बताया था मैंने, 5/40% मतलब क्या, 5 बाय नहीं मतलब 2/5, 1/5 इज 20, हाँ ठीक है 2/5 है ना, -2/5 मतलब एक्चुअल में वैल्यू क्या हो गई, ये 5 थी और ये कितनी हो गई, आया समझ में? तो देखो यहाँ पे नेट चेंज कितने का आया, यहाँ पे 5 आया, कुछ कट रहा है क्या, और यहाँ पे कितना बना, अल्टीमेटली नेट चेंज कितने का आया, 1 आया, किससे आया, तो क्या +20% का नेट चेंज आया, आपके सामने 20%। ठीक, आया समझ में? मैं आपको यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होंगे। मान लो आप गए कुछ खरीदने, आपने उसमें प्राइस थी मान लो 1000, पहले बोला कि भैया पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो, और उस क्रेडिट कार्ड में भी अगर आपका रुपए क्रेडिट कार्ड होगा तो अनादर 20% देंगे। आया समझ में? तो दो सक्सेसिव आपके पास दोनों फुलफिल हो रही थी, आप जो उसकी डिमांड थी, तो पहले पे ये करके कहाँ पे आए, 800 पे, मतलब देखो 20% अल्टीमेटली का, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, 20% मतलब क्या, -1/5, मतलब मेरा क्या हो रहा है, 5/4 दो बार हो रहा है, अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, नेट चेंज कितने का हो रहा है, 25 से कहाँ हो गए 16, कितना के चेंज आया, किस में आया, 25 में आया, 1/25 इज व्हाट, 4%, तो 9 इज व्हाट, किसी को कोई समस्या, हाँ यहां से भी देख लो, पहला 20% किया तो 800, 800 में 20% किया मतलब 160, मतलब कितना आया ये 600, नेट चेंज कितने का आया, 360 का आया, आउट ऑफ किससे आया, इनटू 100, क्या 36% यहां से भी आया, ठीक, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। ठीक, अब बैक टू आवर टॉपिक, हम कहाँ पे थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैं आपको सोचने का एक, कौन सा वाला करना है, हाँ लिखो।
हो गया? डन? ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक, क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले मेथड से भी सोचना क्यों जरूरी है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो इधर देखो सब, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब मैंने अभी ये बताया कि अगर मेरा प्लस 25% का गेन हो रहा है, कितना हो रहा है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.25। अगर सपोज मेरा प्लस 20% का गेन हो रहा है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.20। आया समझ में? मैंने बोला प्लस 30% का गेन हो रहा है तो ये कितना आएगा वैल्यू? 1.3 टाइम्स हो रही है। मैंने बोला मेरे को लॉस हो रहा है 10% का, तो ये क्या बताएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? ये बात समझ में आई? मैंने बोला -25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 0.75। ये मेरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आए। आया समझ में? अब इसका यूज कहाँ पे है? मान लो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 1000, है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस 25% किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, -33 1/3। ये एक काम करो 2 मिनट, चलो -20% कर दिया। आया समझ में? नेट चेंज 0 होगा क्योंकि ये दोनों ए बी पेयर है। ठीक, अभी बताऊंगा ए बी पेयर भी क्या होते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए इसको भी 100 ही ले लो। यहाँ मैंने क्या लिया? 100। अब मैंने अगर पहला ऑपरेशन लगाया क्या, प्लस 25%, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया, 125 हो गया। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे कितना है, -80, मतलब -20%, तो क्या यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 है। बोलो हाँ या ना? तो 125 में 0.08 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 वापस आ जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली मेरे को फाइनल क्या मिला, 100। आया समझ में? अब मैं आपको यहाँ से चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ और यहाँ पे ये पहला 25% की जगह मैं पहले क्या कर देता हूँ, -20%, कुछ समस्या? और दूसरा चेंज क्या कर देता हूँ, +25%, तो मेरा नेट चेंज क्या आएगा? ठीक है, -20% मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, मतलब यहाँ 0.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, मतलब ये कितनी हो गई असली में, 80 हो गई। आया समझ में? अब ये 80 में मुझे क्या करना है, +25%। 80 का +25% मतलब कितना होगा, 25% मतलब 1/4। 1/4 इसका कितना होगा, 20 नहीं, 20% नहीं, 20 होगा। तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुंचे, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क आया है ना? इसका मतलब चाहे मैं ऑपरेशन पहले ये लगाऊं और ऑपरेशन ये लगाऊं, कोई फर्क चेंज पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आया समझ में? अब इसका फायदा आपको कहां मिलेगा, मान लो आपको कोई एक परसेंट, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू, है ना, और आपको बोला है कि भैया यहाँ पे पहले 50% है, या आपको पहले बोल दिया है, पहले 10% बोल दिया, फिर आपको बोल दिया X%, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपको बोल दिया -20%, और आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू गिवन है। आया समझ में? और आपको यहाँ से यहाँ तक का नेट चेंज भी दिया है। क्या दिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया है, नेट चेंज दिया है। तो आप बोलो कि ये X% क्या था, हमने कितना यहाँ पे प्लस या माइनस किया। आया समझ में? ये परसेंटेज चेंज क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया मैं ऑपरेशंस कुछ भी लगा दूं, मेरा नेट परसेंटेज चेंज यहाँ पे भी 0% आया और यहाँ पे भी, ठीक है। नेट चेंज की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टू फाइनल, ये बात ध्यान रखना, बीच की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, नेट चेंज की, इनिशियल टू। तो मान लो यहां से यहां तक का नेट चेंज जो भी हो रहा है, तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूं। आया समझ में?
अब मैं क्या करूंगा भैया, ये तो मुझे अननोन है, बोलो हाँ या ना। मान लो इसको मैंने 100 मान लिया, तो 100 से 110 ये कितना हो जाएगा। अब 110 के बाद मैं कुछ निकाल ही नहीं पा रहा, निकाल पा रहा हूं क्या। और ये मैंने फाइनली बोल दिया, मान लो कि ये, एक मिनट, हाँ ये मान लो क्या है 80, और मेरे को नेट चेंज कितने का दिया है 20% का। आया समझ में, नेट चेंज 20% का है। अब मुझे ये निकालना है, कुछ समस्या। अब जैसे ही मैंने ये पहला स्टेप किया, मैं यहां तक तो आ गया, क्या इसके बाद आ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये अननोन हो गया, अननोन हो गया एक्स। लेकिन मैंने अभी बताया कि भैया मैं ऑपरेशन कुछ भी कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिखूंगा, ये इनिशियल क्या थी, फिर यहाँ पे ये क्या थी 10%, कोई समस्या। ये 20% को यहाँ कर दूंगा, कुछ समस्या। और यहाँ पे ये क्या कर दूंगा, प्लस या माइनस x% कर दूंगा, है ना। और मेरा यहाँ पे नेट चेंज ये क्या आया 80 आया। अब पहला ये 10 लगाओ, ये कितना आया, इसमें से 20% माइनस करो, मतलब 22 माइनस करो भाई, 10% इसका क्या होगा 10, इसमें से 22 माइनस करो, 89 कैसे आएगा, कितना आया 88 आया समझ में। अब 88 से मुझे 80 पे जाना है, आया समझ में, 88 से मुझे काहे पे जाना है, तो कुल मिला के कितना कम करना है, किससे करना है, कुल मिला के फ्रैक्शन क्या आया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 9.09%। आया समझ में इसका फायदा, हाँ आ रहा है समझ में। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं इधर उधर, है ना, आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया आपका प्लस 25% का गेन हो रहा है, तो आपके दिमाग में एट द सेम मोमेंट ये आना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। और उसमें आपको ये भी होना चाहिए कि अगर वैल्यू मेरी 5 थी, सॉरी 4 थी, तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या हो गई। और आपको साथ ही साथ ये भी आना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है +1/4। ये तीनों एक साथ क्लिक करना चाहिए, आया समझ में। ये तीनों कोई भी चीज अलग नहीं है, तीनों सेम चीजें, लिखने के तरीके अलग अलग है। आ रहा है समझ में। अब जिस क्वेश्चन में हमको जो फायदेमंद होगा वो लगाएंगे, आ रहा है समझ में। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया 25% गेन हो रहा है, तो आपको क्लिक ये भी करना चाहिए, आपको क्लिक ये भी करना चाहिए, और आपको क्लिक ये भी करना चाहिए। आया समझ में, आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूं, आप बताओ नेट चेंज क्या होगा। मैंने बोला माइनस का 10%, माइनस 10%, 2 बार 10% वो दिया है, मतलब क्या होगा, पेन चलाओ, पेन देख के नहीं आएगा। 2 बार मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का दिया है, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी। जरूरी नहीं 100 मान लो भाई, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। मान लो 100 हो, 1000 हो। देखो चलो तुम लोगों का एक ये वाला डाउट और क्लियर कर देते हैं। इधर देखो सब, इसका कहना था कि आपने वैल्यू नहीं दी। एक बार मैं 100 मान रहा हूं, एक बार तुम लोग बोलो वो मानूंगा। बताओ क्या यहाँ पे रख लूं, 150, ठीक। मेरा कुछ रोल कॉल नहीं भी है ना, आप ही लोग बता रहे हो, ठीक। पहला ये किया कितना है 90, फिर एक और 10% किया, मतलब कहाँ आ गए 81। नेट चेंज कितने का आया, आया समझ में। 150 में 10% मतलब 15 माइनस कर दो, कहां पहुंचे, ठीक। अब इसमें से माइनस क्या कर दो 13.5, आया समझ में। 13.5 माइनस करो तो कितना पहुंचेंगे यहाँ पे 1 2 2 1 to 1.5, 1 to 1.5। नेट चेंज कितने का आया देखो यहां से 28.5, कितना आया, बोलो हाँ या ना। किससे आया, परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, और ये हटाऊंगा तो एक नीचे 10 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गए, ठीक। 15 1 जा 15, कितना 145, 15 9 जा 145, 135 सॉरी,
देखो 15 वंजा, यहाँ कितना बचा 13, और यहाँ पे 5 नीचे उतर के आया, और 15 इंटू 9 135 होता है। तो क्या हमारी ये वाली वैल्यू से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमको अगर नेट चेंज बस निकालना है तो बोलो हाँ या ना। आप समझ में आया? ठीक है, ठीक आ रहा है समझ में। अब देखो एक चीज, यहां पे अगर मैंने 2 बार -10% किया था तो मेरी यहाँ पे नेट चेंज कितना आया था 19% का। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से ये 20% आना चाहिए था, 10 और 10 2 लगाया, पर आया कितना 19%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, मान लो ये A% है, ये क्या है B% है, तो जो मेरा नेट आएगा, नेट चेंज आएगा, वो लेस देन आएगा A+B से। भाई नेट चेंज मेरा कितना आया 19, आना कितना चाहिए था 20। अभी सिर्फ मॉड मॉड की बात करो, आ रहा है समझ में। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ +20%, और फिर क्या कर रहा हूँ +20%, नेट चेंज कितने का आया 40 से कम, ज्यादा आएगा। कितना आएगा 44% आएगा, है ना। कितना आएगा 44% नेट चेंज आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरा जो नेट चेंज है वो ग्रेटर देन A+B आएगा? आ रहा है समझ में। अब देखो ऐसे केसेस में मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर वाला मेथड कितना काम कर रहा है। देखो यहाँ पे -10% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, यहाँ पे भी मतलब क्या, तो 0.9 इंटू 0.9 क्या बनाएगा 0.18। यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या थी, कितने का चेंज आया 0.19 का, तो इतना परसेंट चेंज आ गया। मतलब उससे मैं करता तो यहाँ पे 10% था, यहाँ 10 और 9 लेता, फिर 10 और 9 लेता। यहाँ मुझे देख के समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या आया समझ में। तो 0.9 इंटू 0.9 क्या बनेगा 0.81। नेट चेंज कितने का आया 0.19 का आया, किससे आया 1 से आया, इंटू 100, क्या तो मैं बोल सकता हूँ 19% का चेंज। ए वाला केस देखो +20% मतलब 1.2, यहाँ पे +20% मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो 1.2 मतलब 1.2 मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये मेरे को 1.44 देगा। इनिशियल वैल्यू क्या थी, नेट चेंज कितने का आया, किससे आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 44% का नेट चेंज आया। तो ये मेथड यहाँ पे कितनी फायदेमंद हो रही है, आ रहा है समझ में। मैंने बोला +30% और मैंने बोला -10%। ठीक, नेट चेंज बताओ। +30% मतलब 1.3, और इसका मतलब 13 इंटू 9 कितना बनेगा 117। तो नेट चेंज कितने का आया 17%। देखो कितना फास्ट है ये मेथड, आ रहा है समझ में। हाँ ठीक, बस हमको मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो जहां पे भी हमको सब चीज दिया होगा, ये दिया होगा ये दिया होगा, तो हम क्या लगाएंगे ये, आ रहा है समझ में। और ये वाली मेथड कहाँ लगाएंगे, जब थोड़े से एबनॉर्मल चीजें आ जाएंगी, मतलब बहुत सारे ज्यादा परसेंटेज चेंज हो जाएंगे। कौन सा वाला, कहाँ गया ये वाला, आया समझ में। ठीक, ये भी मैं यहाँ पे कर सकता था बहुत आसानी से। देखो अल्टीमेटली मेरा 4 बार ऑपरेशन हो रहा है, एक बार +10% हो रहा है, एक बार -10 हो रहा है, फिर +10% हो रहा है, फिर ठीक +10% मतलब 1.1, इसका मतलब 0.9, इसका मतलब 1.1, और इसका मतलब, तो अल्टीमेटली मेरा ये क्या बना 1 इंटू दिस 0.99 बना, और दिस इंटू दिस क्या बना 0.99। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या बनी 0.9801 बनी। नेट चेंज यहाँ पे क्या था 1, कितने का चेंज आया भाई 0.199 का आएगा, आया समझ में। तो मेरा फिर नेट चेंज मेरा आ गया, आ रहा है समझ में 1.99 का चेंज। ठीक है ये बात समझ में आ रही है कैसे करना है, कहाँ पे क्या बेहतर ऑप्शन है। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर ये समझ में आ रहा है तो। टाइम कितना हो गया, हाँ बस रुको अभी लेकिन थोड़ी देर। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, अब ये बताओ कि किससे करोगे, क्या बोल रहा है
अगेन द प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। बोलो हाँ या ना। क्या ये सक्सेसिव का केस बन रहा है? पहचान में आ रहा है कि भैया 2 बार ऑपरेशन लग रहे हैं, एक बार 10 और एक बार 10। बोलो हाँ या ना। तो 2 बार 10 मिला के कितना बन रहा है? 21% बनता है। मतलब नेट चेंज कितने का आएगा? हाउ मच इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज 21, लेकिन मेरी फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है? 121। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब अल्टीमेटली 1.1 इंटू 1.1 करना पड़ा, मतलब 1.21 करना पड़ा, मतलब नेट चेंज कितने का है? 21% का। किससे आया? 100 से आया, सीधा लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ये करता वो 10 और 9 लेके, तो अल्टीमेटली सॉरी 10 और 11 लेके, तो भी मतलब मेरे को थोड़ा सा लिखना पड़ता। लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन मतलब या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों को एक पीडीएफ और दूंगा जिसमें ये सारे टाइप के सवाल ज्यादा हैं। इसमें ना थोड़ा ठीक है, जैसे 91 देखो, 91 पढ़ो। ये मेंस का सवाल है ना, किसी एक पेपर में मेंस में आया है। क्या बोला था? पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, देन इंक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ द, और ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इफ 2 ईयर्स अगो कितनी है? 15,000। तो 10% को क्या मैं 0.9 बोल सकता हूँ, और उसको मैं 1.2 बोल सकता हूँ। अल्टीमेटली मेरा नेट चेंज 8% का आएगा। 1.2 इंटू 0.9 मतलब 1.08 बनाएगा। 8% का चेंज किस पे निकालना है? 15,000 पे। 1% कितना होगा? 150। 150 का 8 गुना मतलब 300, और उसका मतलब 1200। अल्टीमेटली इसमें 1200 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 1660, 1600, 16,200। सर 800% ऑफ 150 क्या 800% ऑफ 150? 800% कैसे कर दोगी? वो जीरोस को हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 800% ऑफ 150। हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताओ, ज्यादा बेटर क्या है, 8% की 800%? क्या 800%? ये समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया? इधर देखो, ये मेरा पहला चेंज कितने का है? फिर क्या है? बोलो हाँ या ना। 10% मतलब क्या? इसका मतलब क्या? नेट चेंज देखो मेरा कितना, देखो 12 इंटू 9 करना है बेसिकली। 12 9 कितना होता है? 108। तो अल्टीमेटली ये कितना बना? मेरा यहाँ 1 था, नेट चेंज कितने का आया है? 8% का चेंज आया है। बोलो हाँ या ना। तो मेरी ये वैल्यू कितनी है? मुझे ये इसमें 8% जोड़ के बताना है। अब इसका 8% कैसे निकालेंगे भैया? 1% होगा 150, 150 का 8 गुना मतलब पहले 2 गुना जाओ 300, और 300 का 4 गुना जाओ मतलब 1200।
इसमें क्या ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरे कैलकुलेशन को कितनी फास्ट बना दे रही है, ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब यहीं पे करते हैं समाप्त, एक पीडीएफ में और दूंगा जिसमें ये टाइप के थोड़ा सा ज़्यादा है, तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाले टाइप की, है ना। अच्छा, ए बी रूल और कहाँ कहाँ लग सकता है, मतलब ये सक्सेसिव कहाँ कहाँ लग सकता है, और मान लो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, ये देखते जाओ, बाय चांस अगर पीडीएफ में सवाल मिला तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। मैंने बोला कि मैंने लेंथ में इंक्रीज किया क्या, +10% का, और इसमें भी इंक्रीज क्या किया, +10% का, तो बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है भैया, ये लेंथ है, इसमें मैंने +10% किया, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, इसको मैंने सक्सेसिव में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये 1.1 होगा और ये भी क्या होगा, अल्टीमेटली 1 पॉइंट आया समझ में। तो 21% का चेंज आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, मतलब एरिया में कितना चेंज आएगा। अब मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम है भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, इसमें बोला मैंने +10%, इसमें बोला -20%, और इसमें बोला +25%। आया समझ में, +10% मतलब 1.1, इसका मतलब 0.8, और इसका मतलब 25% है, मतलब 1.25। आया समझ में, ये मिलके कितना बन गया, 0.88 बना, और अल्टीमेटली क्या करना है, 1.25। आया समझ में, ये 1.25 को अब मैं कैलकुलेशन के लिए इसको मैं ये बोल रहा हूँ, कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये कितना आ गया, 0.22, अल्टीमेटली 0.22 का 5 गुना, मतलब जल्दी बताओ, हाँ 22 का 5 गुना 110। कल मैंने मल्टीप्लीकेशन बाय 5 बताया ना, आधा करो और एक जीरो लगा दो, तो कितना 110 हुआ, लेकिन पॉइंट मेरा जो है, पॉइंट के बाद कितने वो हैं, 2 हैं, तो क्या ये 1.1 बन गया। नेट चेंज क्या मेरा 10% का आया, तो यही मेरा वॉल्यूम में चेंज आएगा। आया समझ में, ठीक है, कैसे करना है, क्या इसको मैं ऐसे सक्सेसिव में चेंज कर पा रहा हूँ, ये बात समझ में आई, ठीक है, कैसे कर पा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर पा रहा हूँ। आया समझ में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग भी होना कितना जरूरी है, बोलो आ रहा है समझ में। अच्छा पावर पैक सेशन था ये, हाँ मजा आया, आया, ठीक है चलो। तो अगली क्लास में, अब मेरी क्लास कब रहेगी, मंडे रीजनिंग रहेगी ना, अपन मिलेंगे वेडनेसडे, कल आपकी वो लगेगी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, है ना, और सैटरडे को फिर लगेगी इंग्लिश। ठीक है, तो अपन मिलेंगे मंडे को, लेकिन रीजनिंग के टॉपिक के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट है जाके रिवाइज कर लेना, भूल मत जाना, नहीं तो ये सब धरा नहीं रह जाएगा। आया समझ में, ठीक, हाँ बताओ।